वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल ऑर्बिट सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज एप्स, एप्साइडल डिस्टेंस, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी ऑफ एन सेंट्रल ऑर्बिट और दो थ्योरम्स पढ़ेंगे जिनके प्रूफ आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। एट एन एप्स द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड देयर आर एट मोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एन एप्स। एप्स क्या होता है? आप सभी ने सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ा है। हमारा पी एक ऑर्बिट मूव कर रहा है, ओ से पी के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। जब ये डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम या मिनिमम किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एप्स। ऑर्बिट के उस पॉइंट को बोलते हैं हम एप्स, और उस मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं एप्सोइडल डिस्टेंस। तो हमारे पास एप्स आ गया। क्या होता है एप्सोइडल डिस्टेंस? क्या आ गया? दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस आर कॉल्ड एप्सोइडल डिस्टेंसेस and the angle between two ellipsoidal distances is known as ellipsoidal angle. अब हमारे पास नेक्स्ट आती है थ्योरम। एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। हमें शो करना है कि जो एप्स, जब हमारे पास ऑर्बिट का एप्स आ जाएगा तो जो रेडियस वेक्टर है वही आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा टेंजेंट के ऊपर। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सभी को पता है एप्स की डेफिनेशन क्या होगी, जहां पर एप्सोइडल डिस्टेंस या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एप्सोइडल डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम यानी कि हमारा आर। जब डिस्टेंस कोई भी चीज आपकी मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगी तो वहां पर क्या होता है? उसका डेरिवेटिव 0+2 में हमने सीख रखा है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? द डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि हमारे को पता है हमने जो एप्स का जो रेडियस वेक्टर है उसको परपेंडिकुलर शो करना है टेंजेंट के। तो हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा होल स्क्वायर। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको पैरेलल फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करेंगे? जो अब एट एप्स कंडीशन के ऊपर dr/d थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो उसको 0 रख दो। तो एट एन एप्स 1/p² इज इक्वल टू 1/r²। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू r आ गया। अब p इज इक्वल टू r आने के बाद हमें नहीं पता हम क्या करें, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम पैरेलल फॉर्म में जाओ, हमने पैरेलल फॉर्म में सीखी थी फिगर। तो P हमारे पास पैरेलल फॉर्म होगी, जो फाई है हमारा वो एंगल हो गया। अब P हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R हमारा रेडियस वेक्टर है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा। सो P बाय R इज इक्वल टू साइन फाई। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो R साइन फाई इज इक्वल टू R से R कैंसिल हो जाएगा। साइन फाई इज इक्वल टू 1। और कभी भी साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा ये फाई है एप्स के ऊपर, हमारे पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट और एप्स दोनों सेम एंगल पे चल जाएंगे, नहीं 90 डिग्री पे हो जाएंगे। यही हमने शो करना था कि एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर, यानी कि जो फाई है वो 90 डिग्री शो हो गया। हमारे पास एक नोट आता है कि एट एन एप्स dr/d थीटा 0 होता है तो du/d थीटा भी 0 होगा। p इज इक्वल टू r हो गया और फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चार कंडीशन हमारी एप्स के ऊपर आती है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट वन। क्या कहते हैं? प्रूव दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एट सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, सेंट्रल एक्सेलरेशन मींस फोर्स लॉ। आपको कह रखा है कि वो वेरीज कर रहा है सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि r⁻n। तो शो करो देयर आर टू एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस। अगर हमारा फोर्स लॉ सम इंटीग्रल पावर ऑफ r है तो हमें शो करना है कि जो हमारे एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस हैं वो 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो f हमारा सेंट्रल एक्सेलरेशन हमने मान लिया, तो फोर्स लॉ गिवन है। लेट मान लिया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻n। सिंप्लीफाई करना है हमने, इसको सिंप्लीफाई कर लो। इक्वल टू साइन लगा के कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू r⁻n। अब हमारे पास क्या है? हमें पता है, क्योंकि हमारे पास हमने शो करना है वेलोसिटी। देखो ध्यान से, टू एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस शो करने हैं तो हमें जो अपनी इक्वेशन है उसको r की फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमें पता है v² इज इक्वल टू h² बाय p², यानी pv इज इक्वल टू h एक फार्मूला होता है, वहां से हमने ये निकाला। अब ध्यान से देखो, एक फार्मूला हमें पता है। सेकेंडली अब ध्यान से देखो, एप्स के ऊपर क्या कंडीशन आ जाएगी? जो p है वो हमारा किसके इक्वल आ गया? r के। अभी हमने शो किया था। तो v² इज इक्वल टू h² बाय r²। इसको यहीं छोड़ दो। फोर्स लॉ गिवन है, वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या होता है? v² बाय 2 इज इक्वल टू माइनस f dr प्लस c। जब फोर्स लॉ गिवन हो तो वेलोसिटी को निकालने का ये तरीका हो। f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और r की पावर n को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आ गया? n+1 डिवाइड बाय n+1। अब इसके बाद हमारे पास v² की, देखो एक v² है, इधर r² है, लेकिन हमें पूरी इक्वेशन को r² बनाना है। उधर से हमने v² इज इक्वल टू h² बाय r² निकाल दिया। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, हमारे पास पूरी इक्वेशन r में आ गई। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो।
आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लैम्डा आर की पावर n प्लस 3 बाय n प्लस 1 प्लस सी आर स्क्वायर। अब इसको आर की हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट को 1 रखना है, 1 रखना है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई दिस r रेज़ टू द पावर n प्लस 3 माइनस c इंटू n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा आर स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके देखो हमारे पास फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। वहां पर हमने देखो एक साइन पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो देयर आर टू साइन चेंजेस इन दिस इक्वेशन, तो देयर आर एट मोस्ट टू पॉजिटिव रूट्स वट एवर द वैल्यूज ऑफ सी एंड लैम्डा, कुछ मर्जी आप पुट करके देखिए सी लैम्डा एंड। अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखो वट एवर द वैल्यूज ऑफ सी एंड एन, हमारे पास डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन लगा दिया हमने, तो हेंस देयर आर एट मोस्ट टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर। तो दो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर आएंगी तो नेगेटिव तो हमने लेने ही नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस तो होती ही नहीं, तो आर की जो दो पॉजिटिव डिस्टेंसेस हैं वही हमारे क्या बनेंगे, दो एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस बनेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। व्हाट इज वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी? हमारा कोई भी ऑर्बिट मूव कर रहा है, हमने क्या करा, किसी भी पार्टिकल को इन्फिनिटी से थ्रो किया, यानी पार्टिकल मूव्स अंडर सेंटर फोर्स, द वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर if it is moved from rest to infinity at that point, rest to infinity से हमारे पास उस पॉइंट पर आया। और we can say that let a particle moves under a center force acquiring a velocity v at a distance something a from the center of force after starting from rest at infinity, infinity से चल के उस ऑर्बिट के उस पॉइंट पर आया, तो वो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी होगी। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर प्लस सी फार्मूला होता है, इसको हम अदर फॉर्म में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी इक्वेशंस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होता है। हमें इन्फिनिटी निकालना है, अप्लाई कर दो लिमिट इसके ऊपर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है और ए पर आएगा, तो इन्फिनिटी से हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब जो कैपिटल V है वो है वेलोसिटी ऑफ एन एप्स की वेलोसिटी। जैसे ही हम इसको a को v में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा जो स्मॉल v है वो बन जाएगा कैपिटल V। और इन्फिनिटी पे क्या है, वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो हमारे पास बन जाएगा कैपिटल V स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एफ टी आर इन्फिनिटी टू a। अब यही हमारे पास 2 को ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एफ डी आर infinity to a. This is velocity from infinity. Capital V is denoted by velocity from infinity. It is important from the numerical point of view. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इससे आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक